जय शिव शंकर भगवान की। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर, समस्त परिवार पर बनी रहे। कल की कथा में आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान शिव की आज्ञा के बिना काशी में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पुण्य आत्मा क्यों ही ना हो। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान दंडपाड़ी की कथा, और आज की कथा में यह भी जानेंगे कि भगवान कार्तिकेय जी, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, भगवान शिव जी उसी प्रिय काशी नगरी से बाहर रहने को विवश हुए हो। तो आज की कथा में अत्यंत ही रोचक है, इसीलिए सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हुए भगवान कार्तिकेय जी अगस्त मुनि से कहते हैं, हे मुनि, काशी में दिया हुआ दान अन्य स्थानों की तुलना में बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। काशी में आंवले के दाने के बराबर दिया हुआ दान भी पहाड़ के सम्मान पुण्य देने वाला फल होता है, जो कि जन अनेकों वर्षों की तपस्या के योग बल से मुनि प्राप्त करते हैं। वह भक्ति केवल मृत्यु मात्र से प्राप्त हो जाती है। काशी में इस वे भगवान काल भैरव, कपाल लोचन, तीत अर्थात लाट भैरव, जो कि आगे करके सभी भक्तजनों के पाप का भक्षण करते हैं। भैरव जी काशी वासियों को काल का भक्षण करते हैं, इसलिए उनको काल भैरव कहा जाता है। अगस्त जी कहते हैं, हे भगवान, आप दंडपाड़ी की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताइए। कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुनि, प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम का एक धर्म आत्मा यज्ञ कर रहता था। उसको पूर्णभद्र नाम से का पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद रत्नभद्र अपने शरीर त्याग कर करके शिव जी के धाम पहुंच गया, और पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्णभद्र अपने पिता के समस्त सामग्रियों को उपयोग करने लगा। केवल एक वस्तु उसको नहीं मिली, जिसको पुत्र कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम और श्रृंगार और पुत्रों के सुख देने वाला होता है। एक दिन अब वह अपनी पत्नी को बोला कि किस प्रकार से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी इतना खेद मत करो। भगवान शिव कुछ देने वाले हैं, आप उनकी आराधना करो, पूजा करो, क्योंकि महर्षि शिलाद ने भगवान शिव जी की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। हे स्वामी, आप भी भगवान शिव जी की आराधना करो। तब पूर्णभद्र ने महादेव की आराधना आरंभ किया। यह संगीत काला का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी कृपा से अपने मनोरथ को पूर्ण कर लिया। उसने अपनी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र को प्राप्त किया और उसका नाम हरिकेश रखा। जब वह बालक 8 वर्ष का हुआ, तभी से भगवान शिव जी का आराधना करने लगा। दिन रात भगवान का, शिव जी का पूजन और ध्यान करता था। किसी चीज में उसका मन नहीं लगता, सभी स्थानों में भगवान शिव को ही देखता था। सोते उठते चलते खाते पीते सब भगवान शंकर को ही देखता। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उसके पिता ने कहा, अब तुम अपने घर के काम काज में लगो, ये सब धन दौलत तुम्हारी ही है, इसका भोग करो। बाद में भद्रावस्था में व्यक्ति योग करना। जब भी पिता बार बार उसे ऐसी शिक्षा देने लगे, तब हरिकेश घर से भागकर काशीपुरी चला गया। वहां तपस्या करने लगा। एक दिन उसी वन में भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। तभी माँ पार्वती की नजर हरिकेश पर पड़ी। उन्होंने महादेव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये आपका तपस्वी भक्त है, इसे वृंदावन देकर कृत्यार्थ करें। ये आपकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहा है। तब भगवान शिव जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। अपने स्पर्श को पाते ही वह आंखें खोल दिया और भगवान शिव को देखकर उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुनकर भगवान शिव ने उसको वरदान देते हुए कहा, आज से तुम मेरे काशी क्षेत्र में दंडयानक हो और इस समय से तुम्हारा नाम दंडपाड़ी होगा। मेरी आज्ञा से तुम काशी के गणों पर शासन करोगे। ये सब उत्तम क्षेत्र आज से तुम्हारा अधीन हुआ। जो ज्ञान वाणी तीर्थ
दहली विनायक और तुम्हारा दर्शन करके मेरा दर्शन करेगा, उसे मेरी असीम दया का अनुभव होगा। तुम यहाँ से दक्षिणा दिशा में मेरे नेत्रों के सामने निवास करो और पाणी मनुष्य को दंड करो और अपने भक्तों को भयदान देते रहो। भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार दंड पाणी को वरदान देकर भगवान शिव से अंतर्धान हो गए। तभी से यक्षराज हरिकेश दंडनायक के पद पर काशी में है। बिना उनके आज्ञा के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और मैं भी उनके प्रति दोष से दृष्टि से रखने के कारण यहाँ काशी से बाहर रहने को बेबस हूँ, क्योंकि मैंने काशी में रहकर सभी उनका आदर नहीं किया है। हे मुनि, यदि कोई दंडपाणी अक्षट का पाठ करके काशी में रहने की प्रार्थना करे तो उसे काशी वास का सौभाग्य प्राप्त होता है और पूरे भक्ति भाव से भगवान दंडपाणी और प्राप्त करके कमेंट बॉक्स में जयकारा भैरव भगवान का जरूर करिए। दंडपाणी प्रणाम करके सभी बॉक्स में जयकारा करके भैरव भगवान जरूर लिखिए। अब श्रावण मास में महत्व में भगवान शिव जी से जानते हैं कि सावन में महीने में बुधवार और गुरुवार का व्रत करने की विधि क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा और ब्राह्मणों को राजा के रूप में अभिषेक किया। किसी समय उसके रूप तथा यौवन से संपत्र तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया। उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। बीतने उसे बुद्ध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी क्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेकों तरह के समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र से यह बर्ताव बतलाया और कहा, चक्कर, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप अपनी आज्ञा से तारा को दिलवाइए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप को आप ही निस्संदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रज्ञा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का ये वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर पर प्रदान किया कि चंद्र, अब तुम घर जाओ, यहाँ तुम्हारा भी पुत्र है। बृहस्पति का भी यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। सूर्याचार्य, आप यह दूसरा शुभ भी ग्रह कीजिए कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों अर्थात बुद्ध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन प्राप्त करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसमें कोई भी आशय नहीं है। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल्य हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल का प्राप्त होता है। यदि कोई भी हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसको कोष में वृद्धि होती है, अर्थात धन में वृद्धि होती है, और उस मनुष्य के धन का भी कभी क्षय नहीं होता है, अर्थात नाश नहीं होता है। इसी प्रकार पाकालिस में अर्थात जहाँ पर भोजन पकता है, ऐसे स्थान पर पूजन करने से पाक वृद्धि, देवतालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सोयागर में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी भी नहीं होता है। धान्यगार में लिखकर पूजन करने से
वृद्धि होती है। इसी प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। शुभ वर्ण की प्रत्या बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल घृत चारु और आपामार्ग तथा आचस से युक्त संविधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्ण हिति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयंत्र पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए। इसमें भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे मुनि, जो मनुष्य इसे विद्या की कामना करता है, ऐसा मनुष्य वेद शास्त्रों के ग्रंथों को जानने वाला हो जाता है। वृद्धि बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो ये कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका भी कारण बताइए। भगवान शिव बोले, सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत ही दीन तथा दरिद्रता कोई दे ब्राह्मण वे थे। दोनों मामा भांजे उधर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक ब्रह्मचर्य करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर श्रावण मास में प्रत्येक बार को उस बार का व्रत होते देखा कि किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परंपरा की विचार किया कि सभी को व्रत तो सर्वस्त्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं अंत, क्योंकि यह व्रत अनुचित है। इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस सुपुत्र व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें इस व्रत की विधि दृष्टि चोचर को हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञान भी हो गई कि इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र और पौत्र आदि के संपन्न हो गए। उसके बाद उनके संपन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया कि भगवान बुद्ध और गुरु ने वरदान दिया कि ब्राह्मण आप दोनों हम दोनों को निमित्त इस व्रत को पवित्र किया है। अंत आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करके उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयंत पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है। अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। ओम नमः शिवाय। श्रवण मास महात्म कथा आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का अध्याय आप कल सुनेंगे।